बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में और बाकी जो साइफर केसेस हैं, उनमें 2 साल के बाद अदालत ने रिहाई जो है उनकी मंजूर कर दिया है। कोर्ट की जानिब से लाहौर की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उसमें जो थाना शादमान में दर्ज और 9 मई के जलाओ घेराव के मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। और ये जो ज़मानत शाह महमूद साहब की हुई है, इससे क्या इमरान खान साहब की रिहाई पर और इमरान खान के जो केसेस हैं जिनमें साइफर केस है और तोशाखाना केसेस हैं और बाकी जितने भी केसेस हैं, उनमें क्या इसका कोई असर पड़ेगा और क्या जजेस अब इंसाफ दे रहे हैं या नहीं। और एक और बड़ी खबर है नाज़रीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रवाबित रुकने की एक वजह है वो सामने आई है। एक रिपोर्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रवाबित रुके हैं, ये ईद के बाद वो क्यों रुके हैं और उसकी बड़ी वजह क्या है। नाज़रीन, अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं कि 2 साल बाद शाह महमूद साहब की जो ज़मानत हुई है, उसमें आप देखेंगे कि साइबर केस जो था जिसमें शाह महमूद साहब जो है वो अरेस्ट थे 2 साल से, उसमें शाह साहब की ज़मानत हुई है। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि उमर सरफराज चीमा साहब साबिक गवर्नर जो हैं, उनकी भी ज़मानत 2 साल बाद हुई है। नाज़रीन, आखिर ये कुछ सीन ऐसा चल रहा है कि अब जो अदालतें हैं ये यूँ नज़र आ रहा है कि अब ज़मानतें जो हैं वो देना शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि शाह साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर की गई और उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से जेल में उन पर भी काफ़ी केसेस हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कई कारकुनान को भी आहिस्ता आहिस्ता अब रिहा करना शुरू कर दिया गया है। यूँ लग रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जितने भी इदारे हैं वो अब कुछ टेबल टॉक की जो है वो सूरत हाल अब जो है वो बन रही है, कुछ बातचीत चल रही है। लेकिन एक रिपोर्ट और सामने आई है कि ईद के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ राब्ते जो हैं वो रुक गए हैं, जबकि पहले कुछ बातचीत चल रही थी और मामला जो है वो कुछ अच्छी सिमत में जा रहे थे। जबकि अब एक खबर सामने आई कि इनके रवाबित जो हैं वो रुक गए हैं। उसकी वजह क्या है ये आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह साहब की जो ज़मानत हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब की, इसका असर खान साहब के केसेस पर पड़ेगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो साबिर केस है इसमें इमरान खान साहब भी वो इन्वॉल्व हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसमें इन्वॉल्व थे। जो केसेस लगे हुए हैं और तोशाखाना केसेस है और अलकादर ट्रस्ट केस है, इसमें आपने देखा कि जजेस जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से केसेस जो हैं वो नहीं सुन रहे थे और जो मामलात हैं वो जूं के तूं खड़े हैं। जबकि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि जी खान साहब के जितने भी केसेस हैं वो अगर अदालतें सुनने पे आए तो 10 से 15 मिनट की बहस में ये केसेस सॉल्व किए जा सकते हैं। जबकि अभी तक केसेस जो हैं वो नहीं सुने जा रहे और ना ही किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो खान साहब को दिया जा रहा है केसेस में, क्योंकि जब केस ही नहीं सुने जा रहे तो वो ज़मानत जो है वो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि अब देखते हैं कि क्या खान साहब का जो 9 मई में मुद्दा उठाया गया है स्टेट की जानिब से और जो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो दावा किया जाता है कि 9 मई जो जलाओ घिराओ का केस है उसमें खान साहब की ज़मानत होती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि शाह महमूद साहब जो हैं वो तो अब उनकी ज़मानत कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जबकि इसी तरह के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के भी बनते नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी ज़मानत जो है वो 9 मई केसेस में हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कोई केस अदालत में लगता है तो किसी एक शख्स को जब रिहा किया जाता है तो अगर सेम केस दूसरे शख्स के साथ भी हो तो उसको बतौर साइटेशन कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो दूसरे किसी शख्स के केस में उन तमाम फैसलाजात को रखा जाता है कि जी इसी तरह का एक केस पहले था और इसी केस की बुनियाद पर इसी शख्स को रिहा किया जा सकता है। ये सूरत शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो है वो नज़र आ रही। बहरहाल अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ज़राए के मुताबिक जो इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मामला रुकने की वजह थी वो बताई जा रही है कि जो अमेरिका में एहतजाज किया गया है उस वजह से ये पेशरफ सामने आई है कि एहतजाज की वजह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और PTI के संजीदा हल्के भी इसमें जो है वो कुछ बताया जा रहा है कि नाराज़ हुए। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि PTI के कुछ हल्के नाराज़ हुए हैं कि नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है ये अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानिब से जो एहतजाज किया गया था, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ दूरियाँ देखने में आई हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।